Hello everyone and my dear parents. I am the principal of the Cambridge Convent School Bikaner. But today I am here as a biotechnologist for you all. कोरोना वायरस ये जो बीमारी है जो आज विश्व संकट बना पड़ा है, एक्चुअली इसका पूरा नाम है एन कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस है ये जो चाइना से स्प्रेड हुआ है। इससे बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, प्लस इस वायरस इस बीमारी से बचाव के साथ साथ और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू और टाइफाइड, निमोनिया, ये भी अभी बीकानेर में बहुत ज़्यादा फैलने की कगार पे आ सकती हैं क्योंकि मौसम चेंज होता है। तो उनसे बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित। कोरोना वायरस से बचाव का सबसे पहला उपाय है कि हम एक दूसरे को स्पर्श न करें, एक दूसरे के टच नहीं करें, और जहाँ पर भी हम टच करते हैं, टच करने के बाद में जैसे आपने किसी सामान को टच कराया या किसी भी और वस्तु को आपने टच कराया तो बार बार आप अपना हैंड वॉश कीजिए, और हैंड वॉश सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार कीजिए, किसी से हाथ मत मिलाइए, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा जो पॉइंट है कोरोना वायरस से बचाव का वो ये है कि अपने आप घर के बाहर दरवाजे पर एक पानी की बाल्टी रखिए, उसके अंदर आप क्या करिए, डेटॉल, सेवलॉन, टिंचर आयोडीन या लाल दवा की कोई भी दवाई है वो आप उसके अंदर डाल करके रखिए। आपके बाहर से कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर में आ रहा है तो आप क्या करिए, उससे कहिए, उससे आग्रह करिए कि आप अपने हाथ, पैर, मुंह धो करके उसके बाद में ही घर में एंटर करें। कोरोना वायरस से बचाव का तीसरा सबसे बड़ा उपाय है, कोरोना वायरस के साथ साथ में टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, निमोनिया, ऐसी भी बीमारियों से सबसे बचाव का सबसे बढ़िया उपाय है कि आप अपना जो पानी का स्टोरेज है, टंकियां हैं, चाहे पानी की आपका स्टोरेज है, उसके अंदर आप क्या करिए, नीम की टहनी, हल्दी की गांठ फिट करिए। ये सारी चीज़ें आप डाल करके रखिए। आप डाल करके रखेंगे और उसको अगर आप यूज़ में लेंगे तो वो आपके लिए बचाव का एक बहुत ही बढ़िया एंटीबैक्टीरियल, क्योंकि नीम की टहनी भी एंटीबैक्टीरियल होती है, हल्दी की गांठ भी एंटीबैक्टीरियल होती है, और फिटकरी सारी की सारी गंदगी को अपनी तरफ एक साइड में इकट्ठा कर देती है। इससे आप अपना बचाव कर सकते हैं, प्लस आप अपने नहाने के पानी के अंदर डेटॉल, सेवलॉन, नीम की पत्तियों का जो यूज़ है वो आप कर सकते हैं। ये आप साथ साथ में कपड़े धोने के बाद में, जब आप कपड़े धोने के बाद में साफ पानी से जब आप कपड़े निकालें हैं तो उसमें भी आप क्या करके रखिए, डेटॉल, सेवलॉन या सैनिटाइजेशन मेथड आप यूज में करिए। कोरोना वायरस से बचाव का चौथा उपाय ये है कि आप अपने जो घर के कोने हैं, खास तौर पे घर के जो कोने हैं, उनको सैनिटाइज करिए। उनको सैनिटाइज करने के लिए आप हिट स्प्रे आते हैं या सैनिटाइजेशन स्प्रे आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। प्लस आप जो फ्लोर क्लीनर्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। प्लस आप क्या कर सकते हैं, आप अगर ऐसा लगता है कि सैनिटाइजेशन जो स्प्रे है या दूसरी चीज़ें हैं आपको आसानी से मुहैया नहीं हो पा रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, लाइफ बॉय, डिटॉल या इनके जो साबुन हैं उनके साबुन के पानी से भी आप क्या कर सकते हैं, आपके जो फ्लोर्स हैं वो क्लीन कर सकते हैं। आपका घर अगर सुरक्षित रहेगा तो आप घर में सुरक्षित रहेंगे। कोरोना वायरस से बचाव का जो पांचवा पॉइंट है वो एक तरह से युवाओं से मेरी अपील भी है। युवाओं से मेरी अपील ये है कि आप खुद का जो प्रतिरोधक तंत्र है, आप लोगों का जो प्रतिरोधक तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, वो बहुत मजबूत होता है, लेकिन आपके घर के अंदर जो मौजूद हैं, बड़े जो बूढ़े हैं, प्लस बच्चे हैं, प्लस जो बीमार लोग हैं, उनका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत नहीं होता। तो उनको आप अपील करिए, उनको आप कहिए कि आप घर में ही रुके। आपका उनका जो कोई भी बहुत ज़रूरी काम है तो आप उसको खुद आप करिए, ठीक है। इसके अलावा आप पूरे देश में या अपने आस पड़ोस में आप जितना इस वायरस से रिलेटेड या दूसरी बीमारियों से रिलेटेड आप अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं, पहुंचाएं। कोरोना वायरस से बचने का अंतिम उपाय या एक बहुत बड़ी अपील जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने कल अपील करी है कि एक जनता कर्फ्यू 22 मार्च को सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक जनता खुद अपने ऊपर एक कर्फ्यू लगाए, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हम सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहें,
सरकार के साथ साथ हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम उस जनता कर्फ्यू को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता।